हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं एरीज से। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव जस्टिस। आई टू सेंस एरीज थोड़े से यहाँ पे एंगर इश्यूज हो सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ना यूनिवर्स से फेयरनेस की डिमांड कर रहे हो, और अगर आपको यूनिवर्स फेयरनेस दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको वो फेयरनेस चाहिए भी है या नहीं चाहिए। एक तो इस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर रह सकता है। हो सकता है किसी पर्सन को लेके आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो आपको चाहिए बट एक कन्फ्यूजन है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स। टॉरस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो आई डू सेंस थोड़ा सा आपको लाइट हार्टेड होने की नीड है, थोड़ा सा आपको एन्जॉय करने की नीड है, लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की नीड है। ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली, आप में से काफ़ी लोग ना काफ़ी इंट्यूटिव हो और इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट एट द सेम टाइम बहुत बार ये चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें होनी ही होती हैं, बट इंट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पता चल रहा है और आप उसी के ऊपर फिक्सेट हो रहे हो। थोड़ा सा लाइट हार्टेड, थोड़ा सा स्पेस देने की नीड है चीज़ों को अपने आसपास। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप किसी से डील कर रहे हो या अगर आपकी खुद की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी हैप्पी वाइब है, सनशाइन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपको कोई चूज़ करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या आप किसी को चूज़ करते हुए दिख रहे हो रोमांटिकली। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स एंड द सन। कैंसेरियंस के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज दिख रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं, ओके। और ये श्राद्ध का टाइम भी चल रहा है, तो एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि लियो के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है एंड येट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि शायद से आप एक एक न्यू जर्नी पे हो जहाँ पे एक अनसर्टिनिटी होगी, बट अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें सही ही जाएंगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। वर्गो के लिए आई डू सेंस, आई फील कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ अटेंशन चाहिए थी और शायद से वो आपको अटेंशन मिल नहीं रही है, आपको वो अफेक्शन मिल नहीं रहा है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई पर्सन है जिन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, डिसअपियर हो गए या आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी बॉदर कर सकती है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी एक हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एक हैंगमैन वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा किसी बात का दुख हो सकता है। इवन दो ये मुझे कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। इट्स लाइक एक होता है ना कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन से मिले, लेकिन आपको उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप मिल रहे हो, उसके बाद आप वापस से लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि विच इज स्कॉर्पियो। वी हैव द चैरियट एंड 5 ऑफ कॉइन्स। थोड़ा सा अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने की नीड है, थोड़ा सा करेज लगाने की नीड है, अपने दिल की सुनने की नीड है, बिकॉज जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, जो भी आपका गोल है, उसके अंदर विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। सैजिटेरियस के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग एनर्जी लग रही है, हैप्पी वाइब्स दिख रही हैं, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी के साथ यूनियन होता हुआ आपको दिख रहा है, आपकी लाइफ में बेसिकली इमोशनल स्टेबिलिटी एंटर करती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर एंड वी हैव द डेविल। कैप्रिकॉर्न्स के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा सा आपको ना किसी को लेके केयरफुल होने की नीड है, ओके। बिकॉज किसी पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हार्श हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना है यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को लेके, अपनी स्पेस, अपने इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को लेके। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, बिकॉज इट सीम्स कि कहीं ना कहीं आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हो, आप कुछ हटके करना चाहते हो, आप सोशलाइज करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पब्लिक व्यू से रिलेटेड है, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को शाइन करने से रिलेटेड है। बट येट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक्वेरियस जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट वाला जो आपका नेचर है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। मीन राशि वालों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं काफ़ी डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। और ये जो डर है ये कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, या किसी पर्सन को लेके आपको डर लग सकता है। अपने बच्चों को लेके आपको डर रह सकता है, अपने किसी पार्टनर को लेके रह सकता है, अपने किसी फ्रेंड को लेके रह सकता है, बट किसी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे वरिड दिख रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।